हेलो एवरीवन, दिस इज विकू भैया और मैथमेटिक्स मेंटर। तो दोस्तों, आज के वीडियो में हम लोग बेसिकली इनडिटरमिनेट फॉर्म्स पर बनाए गए लिमिट के क्वेश्चंस के सॉल्व करने के बारे में हम लोग सीखेंगे। ठीक है, कैसे सॉल्व किया जाता है उस तरह के क्वेश्चन। मैंने लास्ट क्लास में आपको मेथड्स बताए थे ना, ये सारे मेथड्स होते हैं लिमिट्स के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। वो सारे मेथड मैं फिर से रिकॉल करवा दे रहा हूँ मैं। पहला मेथड जो था, सबसे पहले करना क्या था वो चीज मैं पहले बताता हूँ। सपोज मान लीजिए कि आपको लिमिट दिया हुआ है, लिमिट x टेंड्स टू कोई पॉइंट है, ठीक है, कोई सर्टेन यानी सर्टेन पॉइंट a, और यहाँ कोई भी फंक्शन हो सकता है f, कोई भी फंक्शन हो सकता है, समझ में आया। और इसका वैल्यू आपको से पूछा गया है। तो सबसे पहले मैंने बताया था, पहला ही स्टेप लिमिट सॉल्व करने का क्या होता है, डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन। पहला स्टेप क्या हो जाएगा, टू सॉल्व दिस लिमिट। आपको स्टेप नंबर 1 में क्या करना है, स्टेप वन क्या करना है ना, डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन। क्या करना है, डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन, डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन। ठीक है, डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन करना है, समझ में आया। इसके बाद क्या करना है स्टेप नंबर 2 में, पहले तो डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन करेंगे तो क्या मिलेगा, लिमिट को, मतलब लिमिट में जो ये जिस पॉइंट को टेंड कर रहा है ना x, उस पॉइंट को x के जगह पर डाल दीजिए फंक्शन में। जहां जहां फंक्शन में x दिख रहा है वहां वहां x इक्वल टू a डाल देना है। तो हम डालेंगे, डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन करेंगे तो f ऑफ a मिलेगा। क्या मिलेगा, f ऑफ a। अब यहां से मैंने बताया था कि आपको तीन चीज मिल सकता है, ठीक है, तीन आंसर्स यहां से बेसिकली जनरेट हो सकते हैं। अगर आपको कोई फाइनाइट मिलेगा, फाइनाइट फाइनाइट हो जाएगा, अगर f ऑफ a का वैल्यू कोई ना कोई फाइनाइट नंबर आया, उस केस में हम क्या बोल देंगे, दिस इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ठीक है, देन हम क्या बोल देंगे, लिमिट एग्जिस्ट, लिमिट एग्जिस्ट। ये सपोज फाइनाइट जो नंबर आया ना वो एल के बराबर आ गया, ठीक है, फाइनाइट एल के बराबर आ गया। तो इस केस में हम क्या बोलेंगे, इस केस में बोलेंगे कि लिमिट एग्जिस्ट, एग्जिस्ट। और लिमिट एग्जिस्ट करेगा तो ये जो लिमिट है जो लिमिट x टेंड्स टू a f ऑफ x, ये किसके बराबर हो जाएगा, तो यही l के बराबर। जो यहाँ आएगा ना वही इसका आंसर हो जाएगा। समझ में आया, ये चीज मैंने बताया था। दूसरी बात ये है कि f ऑफ a जब करोगे ना, मतलब डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन करोगे, तो दूसरा बात ये हो सकता है कि यहाँ इनफाइनाइट आ गया, इनफाइनाइट आ जाएगा, मतलब इनफाइनाइट और माइनस इनफाइनाइट भी आ सकता है। तो इस केस में हम क्या बोलेंगे, लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट। लिमिट x टेंड्स टू a जो है ये वाला लिमिट f ऑफ x क्या हो जाएगा, इसको मैं ऐसे लिख देता हूं, लिमिट x टेंड्स टू a f ऑफ x डज नॉट एग्जिस्ट। ठीक है, डज नॉट एग्जिस्ट। समझ में आया, ये दूसरी बात। और तीसरी बात ये मैंने बताया था कि कोई ना कोई इनडिटरमिनेट फॉर्म बनेगा। ठीक है, यहां पर अगर एल मिल जाएगा तब तो वही आंसर हो गया, डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन किया वो आंसर मिल गया। एल कोई फाइनाइट नंबर तो वही आंसर हो गया लिमिट का। अगर इनफाइनाइट और माइनस इनफाइनाइट मिला तो हम बोल देंगे कि उसका जो है लिमिट एग्जिस्ट नहीं करेगा। और अगर थर्ड इनडिटरमिनेट फॉर्म का केस बनता है, इनडिटरमिनेट फॉर्म, अब इनडिटरमिनेट फॉर्म 7 मैंने बताया था। ठीक है, ये 7 इनडिटरमिनेट फॉर्म कौन कौन थे, पहला 0/0 याद रखना है, ठीक है, दूसरा इनफाइनाइट बाय इनफाइनाइट, तीसरा हो जाएगा 0 इंटू इनफाइनाइट, चौथा हो जाएगा इनफाइनाइट माइनस इनफाइनाइट, और फिर क्या होगा, फिर हो जाएगा आपका नेक्स्ट वाला 0 रेज टू पावर 0, और क्या हो जाएगा इनफाइनाइट रेज टू पावर 0। मैंने बताया था कि पावर में इनफाइनाइट सिर्फ एक ही बार आता है, और वो भी 1 के पावर पर। ठीक है, जैसे कंफ्यूजन होता है बहुत लोगों को कि 0 के पावर इंफिनिटी क्या ये इंडिटरमिनेट फॉर्म नहीं होता है, तो नहीं होता है, याद रखना। ये 0 के पावर इंफिनिटी करोगे तो इसका आंसर 0 आएगा हमेशा, क्योंकि ये 0 मतलब टेंड्स टू 0, और टेंड्स टू 0 कहने का मतलब कि -1 और 1 के बीच में आएगा, और इसका पावर बहुत बड़ा नंबर कर रहे हैं तो ये तो 0 बन जाएगा ना। मैंने बताया था कि कोई भी नंबर अगर -1 और 1 के बीच में है और उसका पावर अगर जैसे जैसे बढ़ाओगे तो उस तरह वो एकदम बिल्कुल 0 के क्लोज चला जाएगा, मतलब बिल्कुल 0 ही बन जाएगा। समझ में आया, ठीक है। तो ये जो है ना, ये 0 को टेंड कर जाएगा, क्या कर जाएगा, 0 को टेंड कर जाएगा। और 0 को टेंड करने का मतलब क्या हो जाएगा, ये अप्रोक्सीमेटली 0 के बराबर आ जाएगा। ठीक है, अप्रोक्सीमेटली किसके बराबर आ जाएगा, 0 के बराबर आ जाएगा। समझ में आया कि नहीं है, बोलो। ठीक है, ये चीज मैंने बताया था। मैंने बताया था कि यहाँ पर कंफ्यूजन होता है, वो कंफ्यूजन ना हो इसलिए मैंने याद रखने के लिए बोला था कि कभी भी पावर में इंफिनिटी नहीं आता है, आता है तो सिर्फ 1 की पावर में बस। ठीक है, ये 7 इनडिटरमिनेट फॉर्म होते हैं। ठीक है, अगर ये 7 इनडिटरमिनेट फॉर्म्स होते हैं, आ जाएंगे ना, अगर
आपने डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन किया और डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन करने के बाद ये 7 में से कोई भी इनडिटरमिनेट फॉर्म बनता है, तब फिर इसके बाद आपको क्या करना है, 7 जो मैंने मेथड्स कल बताए थे वो सारे मेथड्स में से किसी न किसी मेथड को यूज कर लेना है। आपको पता चल जाएगा, अभी प्रैक्टिस पता चलेगा कि कौन सा मेथड कहां पर लग जाएगा, ठीक है, वो आपको प्रैक्टिस से पता चलेगा। ऐसा भी होगा कई बार कि एक ही क्वेश्चन को हम लोग कई एक मेथड से सॉल्व कर पा रहे हैं, हो सकता है, ठीक है। तो यहाँ क्या हो जाएगा, इसके बाद क्या करना है, यूज 7 following methods to solve limits। समझ में आया। तो ये 7 जो है मैंने मेथड्स लिखवाए थे, वो सारे मेथड्स मैं फिर से लिख रहा हूँ। अब यहाँ नीचे तो जगह नहीं है, वैसे मैं लिखने की कोशिश करता हूँ जितना आ जाए। तो पहला जो था मेथड वो क्या था, पहला मेथड जो था सब्स्टिट्यूशन नहीं, फैक्टराइजेशन। पहला मेथड क्या था, फैक्टराइजेशन था। एंड सेकेंड मेथड क्या था, सेकेंड मेथड था रेशनलाइजेशन ना, रेशनलाइजेशन। एंड थर्ड था डबल रेशनलाइजेशन, जिसको रेशनलाइजेशन में क्या करते हैं, सिंगल बार मतलब न्यूमरेटर का रेशनलाइजेशन या फिर डिनोमिनेटर का, कोई एक का। और डबल रेशनलाइजेशन समझ में आया कि नहीं आया, ये था डबल रेशनलाइजेशन। अच्छा, फिर क्या था, नेक्स्ट जो था वो क्या था, डबल रेशनलाइजेशन के बाद मैंने बताया था बाइनोमियल यूज करने के लिए, है ना, बाइनोमियल यूज कर सकते हो या फिर बाइनोमियल अप्रोक्सीमेशन, उसी का नाम दिया था बाइनोमियल अप्रोक्सीमेशन। बाइनोमियल अप्रोक्सीमेशन हो गया। एंड इसके बाद क्या था, एल्जेब्राइक आइडेंटिटीज, ठीक है, यूज एल्जेब्राइक आइडेंटिटीज, यूज ऑफ एल्जेब्राइक। इसमें मैंने आइडेंटिटीज भी आपको बताए थे, है ना। बाइनोमियल अप्रोक्सीमेशन में क्या था थोड़ा बताना, इसके बाद ये वाला लिखेंगे। बाइनोमियल अप्रोक्सीमेशन में क्या था, बाइनोमियल फैक्टराइजेशन समझ में आया, फैक्टराइज करना है, रेशनलाइजेशन रेशनलाइज करना है, रेशनलाइज समझ में आता है ना, रूट वाला जहां क्वेश्चन दिखेगा वहां रेशनलाइज करते हैं मोस्ट ऑफ द केसेस में, और वहां वैसे ही डबल रेशनलाइजेशन। बाइनोमियल अप्रोक्सीमेशन बताइए कि 1 प्लस अगर डब्बा दिखेगा, ठीक है, 1 प्लस डब्बा और रेस्ट पावर n रहेगा ना, तो इसका अप्रोक्सीमेट वैल्यू हम लोग लिख देते हैं 1 प्लस ये n मल्टीप्लाई हो जाता है डब्बा में, ठीक है, ये होता है। मैंने बताया था कि ये जो डब्बा है ना वो क्या होना चाहिए, टेंड्स टू 0। इसके लिए दो कंडीशन है, यहाँ पर पहले कि 1 होना चाहिए, हैज टू बी 1, हैज टू बी 1, 1 के अलावा कुछ नहीं होना चाहिए यहाँ पर। और फिर ये जो डब्बा है ना वो टेंडिंग टू 0 होना चाहिए, मतलब बहुत ही स्मॉल होना चाहिए, ठीक, तब उसका आंसर हम ये लिख सकते हैं, ये बताया था। बोलिए। अच्छा, इसके बाद हम लोग क्या पढ़े थे, इसके बाद हम लोग पढ़े थे वो एल्जेब्राइक आइडेंटिटीज, एल्जेब्राइक आइडेंटिटीज, ठीक है। और नेक्स्ट वाला क्या था, लॉ ऑफ लव, लॉ ऑफ लव। इसमें मैंने एल्जेब्राइक आइडेंटिटी में क्या बताया था आपको, इसमें बताया था कि अगर मान लीजिए कि x रेज़ पावर n माइनस 1 लिखा हुआ है, तो इसका आंसर क्या लिखेंगे हम, इसका आंसर लिखेंगे x माइनस 1 पहले लिख देंगे और फिर पावर कम करते जाएंगे, दैट्स इट, पावर कम करते जाइए, इसका क्या हो जाएगा, x के पावर n माइनस 1 हो जाएगा और प्लस x, यहाँ कभी भी निगेटिव नहीं आएगा, अब बीच में कभी निगेटिव नहीं आएगा, फिर क्या आएगा, x रेज़ पावर n माइनस 2, पावर कम करते जाना है एक से, ठीक है, इसका पावर n माइनस 1 है, एक कम करोगे n माइनस 2 बनेगा, एक कम और करोगे तो n माइनस 3 बनेगा, एंड सो ऑन, इसी तरह से कहां तक जाना है, 1 तक, ठीक है, समझ में आया कि नहीं आया। लास्ट में क्या हो जाएगा, लास्ट में हो जाएगा x प्लस 1, लास्ट में x की पावर 1 और यहाँ x की पावर 0, खत्म। तो ये मैंने बताया था आपको, बोलिए हाँ या ना, बताया था ना। अगर एग्जाम्पल की बात करें तो x रेज़ टू पावर 7 माइनस 1 अगर लिखना है, x रेज़ टू पावर 7 माइनस 1 लिखना है तो इसको क्या लिखेंगे, x माइनस 1 तो बाहर आएगा ही, और यहाँ हो जाएगा x रेज़ टू पावर 6 से शुरू करेंगे, जैसे यहाँ n था तो n माइनस 1 से शुरू किए थे, यहाँ 6 है तो 6 माइनस 1 मतलब 7 माइनस 1 6 से शुरू करेंगे,
एक्स रेज टू पावर 6 एक्स रेज टू पावर 5 प्लस एक्स रेज टू पावर 4 प्लस एक्स रेज टू पावर 3 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1। ठीक है, तो ये हो जाएगा, समझ में आया। उसी तरह फिर नेक्स्ट वाला क्या था, नेक्स्ट वाला था एलजेब्रा, ये लॉ ऑफ लव, लॉ ऑफ लव। ठीक है, तो इसको मैंने क्या बताया था, इसमें मैंने बताया था कि अपने को अच्छा लगता है, मतलब हमें पसंद है, लॉ ऑफ लव मतलब लव मतलब पसंद हमेशा प्यार ही मत समझो, ठीक है, या फिर प्यार ही समझना है तो ऐसा कह लो कि हमें प्यार है अगर इनफाइनाइट में, सॉरी इनफाइनाइट डिनोमिनेटर में रहेगा और जीरो न्यूमरेटर में रहेगा उससे, ठीक है, और किसी से नहीं। ठीक है, तो मैंने बताया था कि अगर ऊपर कोई भी फाइनाइट नंबर है n और नीचे इनफाइनाइट आया या फिर माइनस इनफाइनाइट आया तो इसका आंसर जीरो हो जाएगा। ठीक है, और दूसरा बात कि अगर ऊपर जीरो है और नीचे कोई फाइनाइट नंबर है तो इसका भी आंसर जीरो आ जाएगा। और यही चीज मैंने लिखवाए थे कि वी लव इन्फिनिटी और माइनस इन्फिनिटी इन डिनोमिनेटर एंड जीरो इन न्यूमरेटर, दैट्स इट। ठीक है, तो ये कौन कितने हो गए, ये 1, ये कितने हो गए, ये 1 2 3 और ये 4 5 6, ये 6 हो गए। और एक 7 लास्ट वाला कौन था जिसको मैंने लास्ट में नहीं बताया था ना, ठीक है, वो था लॉपिटल, जो मैंने आज बताना है। ठीक, लॉपिटल एल हॉस्पिटल रूल, ठीक है, जिसको लिखते हैं या फिर एल एच रूल बोलते हैं। ठीक है, ये चीज समझ में आया कि नहीं आया, ये मैंने बताया था। अच्छा, एक फॉर्मूला मैंने बताया था, याद करो, फॉर्मूला मैंने बताया था, वो फॉर्मूला भी याद रखना है। इसको इरेज करते हैं ना, ये सारा चीज जो है आपको एक तरह से रिवाइज हो गया। तो मैंने आई थिंक एक क्लास में बोला भी था कि रिवाइज करवाते चलूंगा, लेकिन पीछे अभी तक जो पढ़ाया उसमें मेरे ख्याल से बहुत ज्यादा रिवाइज करने वाला था नहीं, और रिवाइज करने वाला था भी तो मुझे याद नहीं रहा क्लास में रिवाइज करवाने के लिए। बट कोई नहीं, मेरे ख्याल से आपको सब कुछ समझ में आ रहा होगा। अब आप खुद से रिवाइज करोगे तो और ज्यादा बढ़िया है ना, क्योंकि मैं रिवाइज करूंगा करवाऊंगा तो वही टाइम लैप्स होगा और कुछ नहीं। लेकिन हाँ, जहां लगेगा कि रिवाइज करवाना जरूरी है वहां करवा दूंगा, डोंट वरी। ठीक, जैसे आज करवा दिया। देखिए, एक मैंने बताया था ऐसे लिमिट x टेंड्स टू a लिखा हुआ है और x रेज़ टू पावर n माइनस a रेज़ टू पावर n है, ठीक है, और यहाँ x माइनस a है, तो इसका आंसर आता है क्या, इसका आंसर आता है n चल जाएगा गुना में, पावर में है तो n चल जाएगा गुना में, और a के पावर जो है ना वो एक कम हो जाएगा, n माइनस 1, जैसे पावर n था, a के पावर n था, तो ऐसे समझो ना, a के पावर n है ना, तो n जो है वो गुना में आ गया और a के पावर में एक कम हो गया, पहले से n था वो भी n माइनस 1 हो गया, तो यही आंसर होता है इसका। ठीक है, समझ में आया। तो यहाँ n नेचुरल नंबर भी हो सकता है और कोई मतलब रैशनल नंबर ले लो, मैंने लिखवाया भी था। ठीक है, और इसका प्रूफ भी बताए थे दो तरीका से। ठीक है, अभी लॉपिटल पढ़ेंगे तो उससे भी प्रूफ हो जाएगा, या फिर एक और तरीका मैं बता देता हूँ इसका प्रूफ, इसके प्रूफ का। ठीक है, आई थिंक वो मैंने नहीं बताए थे, जस्ट सेकेंड रुकिएगा। समझिएगा इधर, जैसे इसका प्रूफ मैंने बताया था पहले, तो फिर से देख लीजिए। इस तरह इसका दो प्रूफ मैंने ऑलरेडी बता दिया। पहला प्रूफ क्या बताया था, पहला प्रूफ बताया था बाइनोमियल अप्रोक्सीमेशन का यूज करके। ठीक है, वही बताया था ना, नहीं पहला प्रूफ वो नहीं बताया था, पहला प्रूफ बताया था आई थिंक, हाँ बाइनोमियल अप्रोक्सीमेशन है। ठीक है, मैंने बताया था बाइनोमियल अप्रोक्सीमेशन यूज करके, ऐसे यहाँ दिया हुआ है लिमिट x टेंड्स टू a और यहाँ x रेज़ टू पावर n माइनस a रेज़ टू पावर n अपॉन x माइनस a। ठीक है, एक्चुअली बात ऐसा है ना कि वो वीडियो में मुझे बनाए हुए 2 दिन हो गया, तो क्या क्या एक्चुअली मैंने बताया था वो थोड़ा थोड़ा भूल रहा हूँ। ठीक है, बट कोई नहीं, समझिएगा इधर। जैसे इसमें मैंने बताया था आपको कि क्या करो, LHL और RHL निकाले थे नहीं, लेकिन मैं एक चीज बता रहा हूँ, कभी भी इनडिटरमिनेट फॉर्म बनेगा ना तो आपको LHL RHL निकालने की जरूरत नहीं है, कोई भी एक निकाल लो तो वही आंसर आएगा। ठीक, कोई भी एक निकाल लो तो वही आंसर आएगा और कोई दिक्कत नहीं है, बहुत ज्यादा फंसने की जरूरत नहीं है LHL RHL निकालने में। ठीक है ना, समझ में आया। जैसे ये 0/0 फॉर्म बन रहा है, x का वैल्यू a रख दो, डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन करके देखो तो ये 0/0 फॉर्म बनेगा, तो ये इनडिटरमिनेट फॉर्म है ना, तो यहाँ LHL या RHL कोई भी एक निकाल लो। वैसे आपको LHL RHL निकालने की कभी जरूरत नहीं पड़ेगी, लेकिन यहाँ पर हम निकालते हैं। ठीक है, यहाँ हम इसको ऐसा करते हैं
x टेंस टू a है ना, तो इसको हम a प्लस एच या a माइनस एच पुट कर देते हैं, ठीक है। चलो a प्लस एच पुट कर देते हैं, तो यहाँ लिखेंगे लिमिट, अब x की जगह पर a प्लस एच पुट करेंगे तो h का फिर लिमिट चलेगा ना, यहाँ h टेंस टू 0 लिखेंगे, और यहाँ x की जगह क्या पुट कर दिए a प्लस एच, तो यहाँ हो जाएगा a प्लस एच रेस टू पावर n और माइनस a रेस टू पावर n, ठीक है। और यहाँ से क्या हो जाएगा x माइनस, यहाँ x की जगह क्या पुट करना है a प्लस एच और माइनस a, ठीक है। यही तो ये माइनस ए और प्लस ए तो कैंसिल हो गया, फिर यहाँ से क्या आ जाएगा लिमिट, लिमिट लिमिट क्या हो जाएगा h टेंड्स टू 0, ठीक हो गया। अब यहाँ से मैंने बताया था a को ना कॉमन कर लो, a को कॉमन कर लेंगे a रेस्ट टू पावर n हो जाएगा, और यहाँ पर क्या आएगा 1 प्लस एच बाई ए, ठीक है। अब इसका पावर n ये हो जाएगा, और माइनस a रेस्ट टू पावर n है, और नीचे कौन है h है, ठीक, ये चीज बताया था। फिर n मल्टीप्लीकेशन में आ जाएगा, यहाँ a के पावर n को कॉमन कर सकते हो आप, ठीक है। लिमिट h टेंड्स टू 0, आप a के पावर n को कॉमन कर लो, a के पावर n को कॉमन करोगे तो यहाँ 1 प्लस क्या हो जाएगा, ये मल्टीप्लाई हो जाएगा ना, ये मल्टीप्लाई हो जाएगा बाइनोमियल अप्रोक्सीमेशन, क्योंकि h बाई a डब्बा में क्या है, ये मैंने बताया ना अभी, ये जो डब्बा है वो 10 टू 0 होना चाहिए, 1 प्लस डब्बा रेस टू पावर n रहेगा, वो किसके बराबर हो जाएगा 1 प्लस n डब्बा के बराबर हो जाएगा, ठीक है। ये डब्बा बहुत छोटा है क्योंकि h है, h में कुछ से भाग दीजिए तो वो तो और छोटा हो गया ना, अब h वैसे ही 10 इंटू 0 है तो बहुत छोटा है, तो ये गुना हो जाएगा, तो n h बाई a, और फिर ये माइनस 1 क्योंकि a के पावर n कॉमन ले ली है तो ये से ये कैंसिल हो गया, और नीचे h है, ठीक। तो यहाँ क्या बचा लिमिट h टेंड्स टू 0, और ये क्या हो गया, यहाँ से देखना ना a रेस टू पावर n और मल्टीप्लाई बाई nh बाई a है, और यहाँ है h, तो ये से ये कैंसिल, और a के पावर n बटा a है, तो ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा बेसिकली n इधर गुना में लिख देते हैं। अब h तो है नहीं कि लिमिट डालोगे, बेसिकली समझ में आया कि नहीं, अरे यार यहाँ h रहेगा तब ना, यहाँ h की जगह 0 डालोगे, अब h है ही नहीं तो लिमिट खत्म करो, या फिर ऐसा कह लो कि मैंने लिमिट को पुट कर दी, लिमिट का जो ये वैल्यू है 0 वो मैंने यहाँ पुट किए तो पुट कहाँ करोगे, है ही नहीं, h खत्म हो गया, तो h जब यहाँ खत्म हो गया तो इसको हटा सकते हो, इसको हटा दिया, अब n a रेस्ट पावर क्या हो जाएगा, ऊपर n है और नीचे a 1 है a के पावर, तो ये हो जाएगा n माइनस 1, इस तरह से प्रूफ हो जाता है। तो ये जो है ना बाइनोमियल का, ये बाइनोमियल से प्रूफ करते हैं ना, तब यहाँ ये n जो है ना वो कोई भी रेशनल नंबर हो सकता है, n डज नॉट बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, ठीक है। यहाँ जैसे ये कब लगाते हैं, जब कोई नेचुरल नंबर ना हो, जैसे कोई रेशनल, जैसे 2/3 4/5 इस तरह का हो, तब कोई रेशनल नंबर होगा तो फिर ये लगाते हैं, ठीक। अच्छा, दूसरा मैंने बताया था इसी को प्रूव करने का मेथड, वो फॉर्मूला वाला करवाया था ना, तो वहां चाहे यहाँ पे देख लो, दूसरा और मेथड बताता हूं मैं, तो वहां n जो है वो नेचुरल नंबर भी होना चाहिए, समझ में आ रहा है। जैसे मैं क्या कह रहा हूं, देखो इसको मिटाओ, इसको इरेज करके इसका आंसर हम कितना लिख दिए भाई, इसका आंसर लिख दिए n इंटू ए रेस्ट पावर n माइनस 1, ये लिख दिया। तो यहाँ n जो है ना वो कोई रेशनल नंबर है, n डज नॉट बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, ठीक, समझ में आया। जब हम यहाँ बाइनोमियल अप्रोक्सीमेशन यूज कर रहे हैं तो, ठीक है, बाइनोमियल अप्रोक्सीमेशन, समझ में आया, ठीक है। अब सेकंड मेथड देखना, सेकेंड मेथड जो है ना वो ऐसा है, लिमिट x टेंड्स टू ये मतलब बहुत आसान है, इसीलिए मैं बता दे रहा हूँ आपको, ये जानकारी होना चाहिए, x रेस्ट टू पावर n माइनस a रेस्ट टू पावर n अपॉन x माइनस a है, ये बहुत ही आसान है, ठीक है। देखिएगा तो इसका भी आंसर वही आएगा, कोई शक नहीं है, यही आएगा आंसर, ये क्या होगा n इंटू ए रेस्ट टू पावर n माइनस 1, लेकिन ये जो लगाते हैं ना वो सिर्फ n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर के लिए लगाते हैं, समझ में आया, n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर के लिए, मतलब इसका आंसर यही आ रहा है जब n नेचुरल नंबर ले रहे हैं, इसका आंसर यही आ रहा है जब n रेशनल नंबर ले रहे हैं, तो फिर इसको याद ही मत रखो ना यार, समझ में आया, इसको याद ही मत रखो, क्योंकि चाहे आप नेचुरल नंबर n की जगह ले लो, चाहे आप रेशनल नंबर ले लो, आंसर तो यही आ रहा है ना, तो फिर हम क्यों इतना झमेला याद रखें, समझ में आया। बेसिकली प्रूफ अलग अलग वे में किया जा रहा है, तो आपको बताया जा रहा है कि ये हम यूज कर रहे हैं, तो यहाँ n जो है कोई रेशनल नंबर हो सकता है, लेकिन रेशनल नंबर में तो नेचुरल नंबर भी आते हैं, सारे नेचुरल नंबर भी रेशनल नंबर से होते हैं, तो यहाँ हम बोल रहे हैं कि रहेगा ना, तो आप इसको मत करना, ही बाइनोमियल अप्रोक्सीमेशन मत यूज करना, ऐसा बोला जा रहा है, समझ में आ रहा है। तो यहाँ अब रेशनल नंबर के अलावा तो ये फॉर्मूला लग रहा है, तो यहाँ भी n बिलोंग्स टू, जब नेचुरल नंबर ले रहे हैं तो फिर भी यही आंसर आ रहा है, तो ये याद ही क्यों रखना है ना,
नहीं याद रखेंगे, डायरेक्ट फॉर्मूला याद रखेंगे बस, ठीक है। यहाँ देखिए इसका प्रूफ मैं बताता हूँ आपको, देखिएगा यहाँ आप क्या करो, a के पावर n कॉमन ले लो, a के पावर n क्या कर लो कॉमन, तो लिमिट x टेंड्स टू a, ये थोड़ा सा सीखना जरूरी है, क्या है कि ये कंसेप्ट जो मैं बता रहा हूँ ना ये क्वेश्चन में भी यूज होगा, ठीक है। थोड़ा सा यहाँ सब्स्टिट्यूशन का कंसेप्ट यूज करेंगे, तो वो चीज आपको आना चाहिए, क्या है कि कई एक बार क्वेश्चन में भी बेसिकली आपको यूज करना पड़ेगा, उस तरह के क्वेश्चन हम लोग करेंगे, डोंट वरी, ठीक है। तो यहाँ से देखिएगा a रेज़ टू पावर n मैंने क्या कर लिया कॉमन, कॉमन किया तो यहाँ क्या आ गया x बाई a रेज़ टू पावर n, ठीक है, और -1 ये हो जाएगा, अरे कॉमन तो करते आता है भाई, यहाँ से क्या कर लेंगे, यहाँ से हम कॉमन कर लेते हैं a, यहाँ से क्या कर लेते हैं कॉमन a कॉमन करोगे तो x बाई a -1 बचेगा, बोलो हाँ या ना, ठीक है। अब देखिएगा सब्स्टिट्यूशन क्या यूज करना है, आप लेट कर लो x बाई a को t, x बाई a बराबर क्या कर लेंगे t यूज कर लेंगे, ठीक है ना। तो अब लिमिट ये चेंज करना पड़ जाएगा, ये जो लिमिट है ये लिमिट आपको अब चेंज करना पड़ जाएगा, ठीक। कैसे चेंज करोगे, तो देखिएगा चेंज ऐसे करते हैं हम लोग, यहाँ x टेंड्स टू क्या है a, x टेंड्स टू क्या है, जैसे मैं क्या कर रहा हूँ कि x बाई a जहां जहां दिख रहा है ना वहां वहां t रखना है, तो मैंने पहले भी बताया है कि यहाँ जो वेरिएबल दिखेगा ना उसी को यहाँ टेंड्स टू लिखते हैं, जैसे यहाँ अगर h आ जाता है, सब कुछ x से x को हटा करके h जब लिख देते हैं तो यहाँ h टेंड्स टू समथिंग लिखते हैं, जो भी h टेंड्स टू वैसे 0 ही होता है, लेकिन यहाँ जब वेरिएबल चेंज हो जाता है तो यहाँ भी चेंज करना पड़ता है ना, समझ में आया। तो अब x बाई a को मैंने t लेना है, तो ये तो पूरा लिमिट ये जो फंक्शन है वो t में कन्वर्ट हो जाएगा, तो यहाँ t टेंड्स टू समथिंग लिखना होगा ना, लेकिन वो समथिंग क्या आएगा, समझ में आया, वो सर्टेन वैल्यू क्या आया, क्या आएगा जो t जिसको t टेंड करेगा, ठीक है। तो देखिए ऐसे समझना है, ये क्या है x टेंड्स टू a है, ठीक है, देयरफॉर अपने को क्या करना है t टेंड्स टू व्हाट, ठीक है, t मतलब क्या है x बाई a मतलब ये x का वैल्यू यहाँ रखो, x क्या है a ना, तो a यहाँ रखेंगे a बाई a मतलब ये किसको टेंड कर जाएगा, ये टेंड कर जाएगा 1 को, ये 1 को टेंड कर जाएगा, नहीं तो वैसे नहीं समझना है तो ऐसे समझो, सिंस x टेंड्स टू a है तो हम अब क्या कर देंगे x में a से डिवाइड करेंगे, अब दोनों तरफ a से डिवाइड कर दो, तो x बाई a हो जाएगा और यहाँ a बाई a हो जाएगा, मतलब हम कहें कि x टेंड कर रहा है a को, तो x बाई a किसको टेंड करेगा a बाई a को, और x बाई a ही क्या है, x बाई a ही तो t है, मतलब t किसको टेंड कर जाएगा 1 को, समझ में आया। इस तरह का कंसेप्ट आपको आना चाहिए लिमिट में, ठीक है, सब्स्टिट्यूशन का कंसेप्ट, अगर x a को टेंड कर रहा है तो a से दोनों तरफ डिवाइड कर दिए, मतलब x बाई a किसको टेंड करेगा a बाई a को, और x बाई a ही क्या है वो तो t ही है, तो t टेंड करेगा किसको 1 को, खत्म, ठीक है। देयरफॉर दिस लिमिट बिकम्स व्हाट, लिमिट x टेंड्स टू a है और x रेज़ टू पावर n माइनस a रेज़ टू पावर n अपॉन x माइनस a, ये जो लिमिट है ना वो क्या बन गया, वो बन गया लिमिट x नहीं, अब यहाँ पर t लिखना पड़ेगा, क्यों, क्योंकि यहाँ पर a के पावर n है और यहाँ पर ये क्या बन गया t के पावर n बन गया ना, अब तो इसके जगह t लिख दिया तो t रेज़ टू पावर n माइनस 1 और यहाँ पर क्या है t माइनस 1, बोलो हाँ या ना, और यहाँ है a, ठीक, समझ में आया। तो अब यहाँ t का लिखना पड़ेगा ना, तो t टेंड्स टू व्हाट 1, t टेंड्स टू 1, समझ में आया। यहाँ देखना अभी भी देखो 0 बाई 0 बन रहा है, t का वैल्यू 1 रखो, 0 बाई 0 फॉर्म बन रहा है ना, अब यहाँ देखना आसान हो गया, क्योंकि ये तो फॉर्मूला पता है ना अपने को, t रेज़ टू पावर n माइनस 1 अपॉन t माइनस 1, ये तो फॉर्मूला पता है इसका, बाइनोमियल ये इसका ये अलजेब्रिक आइडेंटिटी में इसका फॉर्मूला मैंने बताया है, ये क्या हो जाएगा, लिमिट t टेंड्स टू 1 और a रेज़ टू पावर n माइनस 1 हो गया ना, ये ऊपर जाके, ठीक है, a रेज़ टू पावर n माइनस 1 हो गया, तो इसको आप बाहर निकाल सकते हो, वैसे मैं आगे चल के पढ़ाऊंगा अलजेब्रा ऑफ लिमिट्स, उसमें आपको बताऊंगा कि कोई अगर कांस्टेंट है तो उसको बाहर निकाल सकते हैं, यहाँ वेरिएबल तो t है, मतलब a के पावर n माइनस 1 जो बनेगा वो कांस्टेंट है, तो उसको हम बाहर कर सकते हैं लिमिट से, a के पावर n माइनस 1 को बाहर कर दिया, अब यहाँ पर ये वाला बचा इतना बटा इतना, तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, इसको लिख सकता हूँ t माइनस 1, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ t माइनस 1 इंटू टी रेज़ टू पावर n माइनस 1 प्लस टी रेज़ टू पावर n माइनस 2 प्लस डॉट 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 कहाँ तक जाएगा, t प्लस 1 तक जाएगा, ठीक है, और यहाँ पर नीचे कौन है, नीचे है t माइनस 1, तो ये तो कैंसिल हो गया, तो t का वैल्यू अब यहाँ पुट कर दो 1, तो 1 1 1 1 हो जाएगा सब, 1 के पावर n माइनस 1 1 ही होगा, ठीक है। तो कितना बार 1 प्लस 1 प्लस 1 आएगा, जैसे 1 प्लस 1 प्लस 1 5 बार करते हैं तो 5 आता है, 6 बार करते हैं तो 6 आता है, उसी तरह ये कितना बार है, ये देखो ना n बार है, क्यों n बार क्यों है, क्योंकि देखो ये यहाँ से ऐसे समझो ना, मैंने बताया भी था पहले कि यहाँ x के पावर n ये x स्क्वायर माइनस 1 लिखते हैं, तो ये आता है x माइनस 1 इतना इक्वल टू x माइनस 1 इंटू एक्स प्लस 1,
तो यहाँ देखो, तो यहाँ 2 को पावर था तो यहाँ 2 आया। उसी तरह एक्स क्यू माइनस 1 का फॉर्मूला क्या होता है, एक्स माइनस 1 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1, ऐसे समझ में आया, यही बताया था ना। तो यहाँ भी देखो ये पावर 3 है तो यहाँ 1 2 3 को टर्म आया। उसी तरह यहाँ का वो टर्म आएगा n को, क्योंकि यहाँ पावर n है, तो n बार 1 1 1 ऐड करेंगे तो n आ जाएगा ना। तो ये क्या बन गया, a रेज़ टू पावर n माइनस 1 इंटू में n, या फिर यही चीज को n इंटू a रेज़ टू पावर n माइनस 1 लिख सकते हैं। तो यहाँ से भी वही आया, लेकिन ये फॉर्मूला तभी और तभी लगा सकते हो जब n नेचुरल नंबर है। यहाँ n क्या है, ये n जो है वो नेचुरल नंबर होना चाहिए। n को इरेशनल, जैसे 2/4 लिख दिए, 2/3 लिख दिए, n अगर 2/3 आ जाएगा तो फिर ये वाला जो कंसेप्ट है ना वो नहीं लगा सकते हो। ये तभी और तभी लगेगा जब n नेचुरल नंबर हो। ठीक है, समझ में आया कि नहीं आया, ये मैंने काटा था ना। ठीक है, तो मैं बेसिकली बताना ये जा रहा हूँ कि n चाहे नेचुरल नंबर हो या रेशनल नंबर हो, फॉर्मूला का आंसर यही आएगा। इसका आंसर जो है इस लिमिट का वो यही आएगा। तो आपको ये याद रखना जरूरी नहीं है कि कहाँ पर रेशनल नंबर है, कहाँ पर रेशनल नंबर नहीं है। समझ में आया ना। तो ये लिमिट का फॉर्मूला याद होना चाहिए, और एक कंसेप्ट सिखाना चाह रहा था इस क्वेश्चन के माध्यम से, ये वाला। ठीक, समझ में आया ना। अब आइए थोड़ा सा लॉपिटल के बारे में पढ़ते हैं। देखिएगा, अब यहां से एल हॉस्पिटल रूल फॉर इवेल्युएटिंग लिमिट्स। ठीक, अब ये क्या होता है, ये मेथड क्या कहता है, एल हॉस्पिटल रूल जो होता है, ठीक है, ये क्या कहता है। अब मैंने बताया था कि ये एल हॉस्पिटल रूल जो है ना, इसको हम लोग पढ़ते हैं एल हॉस्पिटल, या फिर इसको लॉपिटल भी पढ़ते हैं, डायरेक्ट शॉर्टकट में लपेट के लॉपिटल बोल देते हैं, या फिर और भी अगर शॉर्ट में बोलना है तो आप एल एच रूल बोल देना। ठीक, क्या, एल एच रूल, दैट्स इट। समझ में आएगा। ये क्या है, ये मेथड क्या कहता है, ये मेथड कहता है ना, ये मेथड कहता है, ये मेथड पहले सोचो कि ये किसके लिए बनता है, किस तरह के लिमिट को सॉल्व करने के लिए मतलब होता है ये। ठीक है, तो ये देखिए, अगर आपको सपोज सॉल्व करना है लिमिट, सॉल्व करना है क्या, आपको सॉल्व करना है लिमिट x टेंड्स टू a, x टेंड्स टू a, और यहाँ है fx अपॉन gx, यहाँ क्या fx अपॉन gx, इस तरह का कोई फंक्शन है। ठीक हो गया। अगर इसमें डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन जब कर रहे हो ना, ये इवेल्युएट करना है, ये लिमिट को क्या करना है, इवेल्युएट करना है। तो सबसे पहला स्टेप किसी भी लिमिट को इवेल्युएट करने का क्या होता है, डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन। डायरेक्ट सब्स्टिट्यूट करो तो 3 केसेस बनेंगे। अब फिर से मैं वो नहीं बताऊंगा, हो सकता है ना फाइनाइट आएगा तो वही आंसर हो जाएगा, इनफाइनाइट आएगा तो लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट, और अगर इनडिटरमिनेट फॉर्म आएगा तो फिर कुछ ना कुछ मेथड लगाना पड़ेगा। ठीक है, तो ये कब लगता है, ऑब्वियस सी बात है कि इनडिटरमिनेट फॉर्म बनेगा, क्योंकि हम लोग लॉपिटल मेथड पढ़ रहे हैं, और जब मेथड लगाना है तो ऑब्वियस सी बात है कि इनडिटरमिनेट फॉर्म बनेगा। लेकिन कौन वाला, कौन सा वाला बनेगा, तो हम लॉपिटल यूज करेंगे। ठीक है, तो मैं क्या कह रहा हूं कि जब इसको मैं डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन यूज करोगे ना, क्या यूज करोगे, डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन, डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन यूज करोगे तो क्या बनेगा, एफ ऑफ ए अपॉन क्या बनेगा, जी ऑफ ए। ठीक है, अब ये जो है ये किसके बराबर आ जाएगा, ये आ जाएगा 0/0 के बराबर। ये किसके बराबर आएगा, ये 0/0 के बराबर आएगा, या फिर इनफाइनाइट बाई इनफाइनाइट के बराबर आएगा ना, तभी और तभी हम यूज करेंगे। ठीक है, समझ में आया। मैं क्या कह रहा हूं कि अगर एफ ऑफ ए मतलब डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन करने पर ये फॉर्म बनता है या फिर ये फॉर्म बनता है, तभी हम डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन यूज करेंगे। इन दोनों के अलावा अगर कोई दूसरा मतलब तीसरा, इन दोनों के अलावा कोई तीसरा इनडिटरमिनेट फॉर्म बनता है तो उस केस में हम लोग लॉपिटल नहीं यूज करेंगे, ये ध्यान रखना। नहीं तो कहीं भी लॉपिटल मुंह उठा के नहीं लगा देना है। समझ में आया कि नहीं है। ठीक है, तो लॉपिटल कहां लगाना है, जब डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन करने पर क्या मिले, 0/0 फॉर्म वाला इनडिटरमिनेट फॉर्म, या फिर इनफाइनाइट बाई वाला
इनफाइनाइट बाई इनफाइनाइट वाला इनडिटरमिनेट फॉर्म, ठीक है। ये दोनों इनडिटरमिनेट फॉर्म जब मिलेगा तो आप लॉपिटल लगाने के लिए फ्री हो, कर सकते हो, ठीक है। लेकिन फिर से मैं बता रहा हूँ, ये चीज बोर्ड एग्जाम में मत करना, चाहे कोई भी बोर्ड एग्जाम, ठीक है। आपके बोर्ड एग्जाम में या स्कूल एग्जाम में ये सब नहीं करना है, ऑब्जेक्टिव में कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, बाकी कहीं कंपटीशन में कर सकते हो, समझ में आया? मतलब जहां ऑप्शन मार्किंग करना है वहां कर सकते हो, जहां ऑप्शन में टिक लगाना है, ठीक है। अरे समझ में आया? अब ये मेथड क्या है, मेथड सुनिए, मेथड, ये जो है ना रूल, रूल बेसिकली क्या है? तो रूल है, ये कहता है कि डिफरेंशिएट, डिफरेंशिएट न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर, न्यूमरेटर, न्यूमरेटर, इसको शॉर्ट में मैं एन आर लिखूंगा ऐसे, न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर सेपरेटली, ठीक है। डिनोमिनेटर को मैं शॉर्ट में कैसे लिखूंगा, डी आर, ऐसे, ये होता है, समझ में आया? ऐसे डिफरेंशिएट करना है। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ दैट इज, अगर आपको सॉल्व करना है लिमिट एक्स टेंड्स टू ए और एफ ऑफ एक्स अपॉन जी ऑफ एक्स, ये सॉल्व करना है। और अगर ये क्या बनता है, इस फॉर्म का बनता है, तब हम लोग लॉपिटल यूज करेंगे, और लॉपिटल क्या बोलता है, डिफरेंशिएट न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर सेपरेटली, सेपरेटली मतलब अलग अलग, डिफरेंशिएट करो न्यूमरेटर का और डिनोमिनेटर का, दोनों का अलग अलग, ठीक है। समझ में आया? इसको अलग से डिफरेंशिएट करिए और इसको अलग से डिफरेंशिएट करिए। तो इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो लिमिट को साथ में लेके चलना है, लिमिट एक्स टेंड्स टू एक्स टेंड्स टू ए, ठीक है। अब यहाँ इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो एफ डैश ऑफ ए, थोड़ा बहुत डिफरेंशिएशन मेरे ख्याल से आपको आता होगा, फिजिक्स वाले टीचर जो हैं वो बेसिक मैथ में 11th में या स्टार्टिंग में पढ़ा देते हैं, ठीक है। तो मेरे ख्याल से ये आता होगा, इनफैक्ट 12th क्लास में भी बहुत सारे जो टीचर्स होते हैं वो पढ़ा देते हैं, क्योंकि सारे लोग 11th नहीं पढ़े होते हैं ना, इसीलिए, समझ में आया? तो एफ का डिफरेंशिएशन को शॉर्ट में हम लोग एफ डैश लिखते हैं, एफ डैश एक्स लिखना है, ए नहीं, एफ डैश एक्स, मतलब इसको डिफरेंशिएट किया और फिर इसको भी डिफरेंशिएट कर दिया, ऐसे, समझ में आया? अब इतना करने के बाद हम फिर से डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन करेंगे, डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन किया और फिर से पता चल रहा है कि अभी भी ये फॉर्म नहीं गया है, मतलब ये फॉर्म अभी भी बरकरार है यहाँ, तो मतलब ये इन दोनों में से कोई फॉर्म आया होगा तभी हम डिफरेंशिएट किए हैं ऊपर नीचे, ठीक है। और फिर क्या हुआ कि ये डिफरेंशिएट करने के बाद फिर से मैं जब लॉपिटल लगा रहा हूँ, मतलब फिर से जब डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन कर रहा हूँ, तो फिर से यही फॉर्म बन रहा है, तो हम फिर से भी क्या यूज कर लेंगे, यही लॉपिटल फिर से यूज कर लेंगे। मतलब यहाँ हम क्या लिख देंगे, लिमिट x टेंड्स टू a, और यहाँ f डबल डैश ऑफ x, मतलब दोबारा डिफरेंशिएशन, पहले से डिफरेंशिएट किया हुआ था, फिर से एक बार कर दी तो डबल डिफरेंशिएशन हो गया, दो डैश का मतलब समझते हो ना, दो बार डिफरेंशिएशन। अब फिर यहाँ क्या हो गया, इसको भी डबल डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा, ठीक हो गया। अब मान लो कि डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन कर रहे हैं, फिर से यहाँ जब डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन करेंगे, जहां जहां x है वहां वहां a रखेंगे, तो अब जो है इनडिटरमिनेट फॉर्म नहीं बन रहा है, कोई फाइनाइट नंबर बन रहा है, फाइनाइट नंबर बोले बनेगा तो वही आंसर हो जाएगा, इनफाइनाइट नंबर बनेगा तो फिर लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट। और अगर फिर से इनडिटरमिनेट फॉर्म बन रहा है यही दोनों में से कोई, तो फिर से हम क्या कर लेंगे, यूज कर लेंगे लॉपिटल, लिमिट x टेंड्स टू a और f ट्रिपल डैश ऑफ x अपॉन g ट्रिपल डैश ऑफ x, समझ में आया? इसी तरह आगे भी कर सकते हैं, आपको जितना बार मतलब जरूरत पड़ेगा उतना बार आप डिफरेंशिएट कर सकते हो, समझ में आया? बहुत ही सिंपल एग्जांपल से आपको मैं समझाता हूं, देखिएगा। सपोज आपको से पूछा गया है लिमिट एक्स टेंड्स टू क्या लेने, अच्छा पहले यहां लिख देता हूं, नहीं एक्स स्क्वायर या फिर एक्स क्यूब माइनस थ्री एक्स स्क्वायर, क्या हो गया, माइनस थ्री एक्स स्क्वायर, और यहां लिख देते हैं, कितना लिख दूं, थ्री, टू, ठीक हो गया, ये लिख दिया। अब यहाँ पर या फिर चलो ना, हाँ प्लस टू एक्स कर देते हैं, ठीक। अब यहाँ पर लिखा हुआ है क्या, यहाँ पर सपोज लिखा हुआ है थ्री या फोर एक्स क्यूब,
4x³ लिखा हुआ है ऐसा, ठीक। इसका क्या आंसर होगा ये बताना है, और ये x टेंड्स टू 0 है। देखना डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन करेंगे तो यहाँ 0 0 0, तो ऊपर तो 0 बना और नीचे भी 0 बन जाएगा, तो 0/0 फॉर्म है, मतलब हम यहाँ पर क्या यूज कर सकते हैं, लॉपिटल यूज कर सकते हैं। तो लॉपिटल यूज करो, क्या होगा, इसका डिफरेंशिएशन करेंगे, डायरेक्ट मैं कर रहा हूँ, लिमिट ऐसे पहले बना लेना, ठीक है। यहाँ पर जब मैं इसको डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन कर रहा हूँ तो ये क्या करना है, 0/0 फॉर्म, ठीक है, लिख के बना देता हूँ, ठीक ना। और ये 0/0 फॉर्म बना तो हम लोग क्या कर लेंगे, यूज लॉपिटल, LH रूल, LH रूल, समझ में आया, LH रूल यूज करेंगे। तो ये क्या बोलता है भाई, ये बोलता है कि इसको डिफरेंशिएट करो, लिमिट x टेंड्स टू 0 x³ माइनस 3x² प्लस 2x अपॉन 4x³, ठीक है। इतना इक्वल टू क्या लिखेंगे, लिमिट x टेंड्स टू 0, ठीक है। अब इसको डिफरेंशिएट करेंगे ना, न्यूमरेटर को अलग से और डिनोमिनेटर को अलग से, ऐसा नहीं कि u/v रूल लगा दिए, जैसे डिफरेंशिएशन का u/v रूल होता है ना, तो वो नहीं लगाना है, न्यूमरेटर को अलग से डिफरेंशिएट करना है और डिनोमिनेटर को अलग से, इसीलिए यहाँ पर सेपरेटली वर्ड बहुत मतलब इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो उसको क्या करना, इसका डिफरेंशिएशन क्या आएगा, 3x² और यहाँ हो जाएगा 3 2 6, तो -6x और यहाँ हो जाएगा +2, ठीक, समझ में आया। यहाँ पर क्या लगाएंगे, यहाँ पर क्या हो जाएगा बताइएगा, यहाँ पर हो जाएगा ये 4 3 12 ना, तो 12x²। अब यहाँ पर ध्यान से देखना, अब यहाँ पर फिर से लिमिट को पुट करो, तो नीचे तो 0 बन रहा है, ऊपर भी 0 बन रहा है, क्या ऊपर 0 नहीं बन रहा है ना, क्योंकि 0 डालोगे ये 0 हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा, ऊपर 2 बनेगा, तो 2/0 क्या हो गया, ये तो इनफाइनाइट हो गया ना, क्योंकि यहाँ जो 0 बन रहा है वो एग्जैक्टली 0 नहीं है, समझ में आया। तो यहाँ क्या बन गया, यहाँ पर इनफाइनाइट बन गया, और इनफाइनाइट जैसे ही बना तो हम क्या बोल देंगे, लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट, समझ में आया, समझ में आया। ये क्या बना, ये तो 2/0 बन गया ना, 0 पुट करोगे तो ये 2/0 बन गया, क्या बन गया, 2/0, जो कि इनफाइनाइट के बराबर आ गया, देयरफॉर हम क्या बोले, दिस लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट, समझ में आया। ठीक, एक और एग्जांपल करवाता हूँ, लिमिट x टेंड्स टू सपोज 2 है, ठीक हो गया। अब यहाँ पर लिखा हुआ है x⁵ और माइनस यहाँ है 32, मतलब 2⁵, 32 मतलब 2⁵ होता है, x-2। अब ऑब्वियस सी बात है, आप कर सकते हो वैसे, या फिर यहाँ पर भी 3 ले लेते हैं पावर, अब यहाँ पर 8 ले सकते हैं, ठीक। तो इसको दो तरीका से कर सकते हैं, पहले देखो 0/0 फॉर्म बन रहा है ना, यहाँ x की जगह रखोगे 2⁵ माइनस 2⁵, ये बन जाएगा 0, और नीचे भी 2⁵ माइनस ये 8 क्या है, ये भी तो 2⁵ है, 8 मतलब 2⁵, ये 0/0 फॉर्म बन रहा है, ये क्या बन रहा है, 0/0 फॉर्म, ठीक। तब फिर हम यहाँ पर लॉपिटल यूज कर सकते हैं, यहाँ पर क्या यूज कर सकते हैं, लॉपिटल, तो यूज करो। तो यहाँ से बताइए, डायरेक्ट मैं अब कर रहा हूँ, इतना लिख नहीं रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ क्या हो जाएगा, लिमिट x टेंड्स टू 2 और इसका डेरिवेटिव क्या आ जाएगा, 5x⁴, और इसका तो ये कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0, और इसका डेरिवेटिव क्या आएगा, 3x⁴, यही आएगा ना, 3x², अब इसका भी डेरिवेटिव 0, ठीक है। तो यहाँ से आप काट सकते हो, पहला बात, यहाँ से आप x² जो है ऊपर कट सकता है, और नहीं तो फिर अगर डायरेक्ट पुट कर सकते हो, डायरेक्ट भी पुट कर सकते हो ना, तो वो आंसर उतना ही आ जाएगा। अब देखो इनडिटरमिनेट फॉर्म नहीं बन रहा है, नहीं बन रहा है ना, देख लो इनडिटरमिनेट फॉर्म बन रहा है क्या, नहीं बन रहा है ना, ठीक है। यहाँ पर रखोगे ये 2 क्या है, ये 4, 2 यहाँ रखोगे 2 तो ये कट जाएगा ना, तो ये देखो ना, काट ही दो, ये क्या बनेगा, ये 5x² 3 बनेगा। अब यहाँ लिमिट क्या है, लिमिट x टेंड्स टू 2 है, अब 2 रख दो, ये 2 2 4, 4 5 20, तो 20/3 जो है ना, इसका आंसर हो गया, समझ में आया, ठीक है। तो इस तरह से आप अभी तो यहाँ पर एक बार से ज्यादा डिफरेंशिएट नहीं हुआ, लेकिन बहुत सारे क्वेश्चन में एक बार से ज्यादा भी डिफरेंशिएट हो सकता है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, समझ में आया कि नहीं आया, ठीक है। देखिए, तो अब हम यहाँ, अच्छा इसको एक और तरीका से कर सकते हैं, चलिए दिखाता हूँ मैं करके, वो आइडेंटिटी यूज करके, एल्जेब्रिक आइडेंटिटी जो है वो यूज करके कर सकते हैं। आइडेंटिटी क्या यूज करना है, आइडेंटिटी मतलब यूज कर ही सकते हैं, तो वो भी यूज करने की जरूरत नहीं है। ये जो फॉर्मूला अभी बताया था ना, इसका फॉर्मूला बताया था ना, क्या फॉर्मूला, लिमिट x टेंड्स टू a के पावर x के पावर n माइनस a के पावर n अपॉन x माइनस a रहता है, तो इसका आंसर क्या होता है,
n इंटू ए के पावर n माइनस वन। देखिए ये चीज याद कर लीजिए, ये मैं बार बार लिख रहा हूँ, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। देखिए तो यहां से इसको हम इस तरीका से भी लिख सकते हैं, जैसे ये क्या है, लिमिट लिमिट x टेंड्स टू 2 है, ठीक हो गया। और यहाँ क्या है, x रेज़ टू पावर 5 माइनस 2 रेज़ टू पावर 5, और नीचे क्या है, नीचे है x रेज़ टू पावर 3 माइनस 2 रेज़ टू पावर 3, ठीक है। लेकिन यहाँ अगर x के पावर n माइनस a के पावर n रहता है तो यहाँ x माइनस a सिर्फ जरूरी रहता है ना, समझ आया। लेकिन यहाँ x माइनस a का है तो x माइनस 2 नीचे जरूरी है, इसके नीचे अगर x माइनस 2 रहता तो काम बन जाता, तो आया कि नहीं आया, ठीक है। तो वही मैं सोच रहा हूँ, तो वो कैसे होगा, तो आप कर लो, जो नहीं है उसको लिख लो ना, x टेंड्स टू 2 है। अब मैं क्या करूंगा, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में, दोनों में, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में x माइनस 2 से क्या कर दूंगा, डिवाइड कर दूंगा। x रेज़ टू पावर 5 माइनस 2 रेज़ टू पावर 5 इसमें डिवाइड कर दी क्या, x माइनस 2 से। अब यहाँ पर देखो ना, x रेज़ टू पावर 3 माइनस x 2 रेज़ टू पावर 3 2 रेज़ टू पावर 3 अपॉन x माइनस 2, समझ में आया। न्यूमरेटर में और डिनोमिनेटर में x माइनस 2 से डिवाइड कर दिया, यहाँ पर लिख सकते हो डिवाइड न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय x माइनस 2। x माइनस 2 से दोनों में हमने क्या कर दिया, डिवाइड कर दिया। तो डिवाइड करोगे तो इसमें देखो फार्मूला लग गया, इसमें फार्मूला लग गया ना, ठीक है। इसमें फार्मूला क्या हो जाएगा, 5 इंटू 2 रेज़ टू पावर 5 माइनस 1, बोलो ये फार्मूला लगा दिया, n गुना में आया, पावर 1 कम हो गया। और यहाँ भी वही 3 गुना में आएगा इंटू 2 रेज़ टू पावर 3 माइनस 1, यही होगा। देखना ध्यान से, ये क्या बनेगा, ये बनेगा क्या, 5 इंटू 2 रेज़ टू पावर 4, और यहाँ क्या बनेगा 3 इंटू 2 रेज़ टू पावर 2, समझ में आया। ये 2 रेज़ टू पावर 2 जो है, ये 2 रेज़ टू पावर 2 से खत्म, मतलब यहाँ क्या दो जो है, यहाँ के दो को खत्म कर देगा तो क्या बचेगा, 2 के पावर 2 बचेगा, मतलब 4 बचेगा, बोलो हाँ या ना। 4 5 जा 20, और 20 बाई नीचे बच रहा है 3, तो यहाँ भी आंसर से नहीं आया। अरे समझ में आया कि नहीं आया, ठीक है। तो कैसे भी कर सकते हो, तो आ जाएगा, आपको बहुत सारे क्वेश्चंस करने हैं हमने, तो आ जाएगा, ठीक है। मेरे ख्याल से आपको लॉजिकल समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो यहाँ पर डिफरेंशिएशन आपको यूज करना पड़ रहा है ना, तो थोड़ा सा डिफरेंशिएशन में बता देता हूँ, ठीक है ना। डिफरेंशिएशन में बता देता हूँ, जैसा कि लास्ट क्लास में मैंने आपको बताया थे, डिफरेंशिएशन बता देता हूँ क्योंकि जरूरी पड़ रहा है, तो कम से कम जो फॉर्मूला है ना वो याद होना चाहिए। आपको आता है तो बढ़िया बात है, और नहीं आता है तो देख लीजिए, इधर आ जाएगा। या फिर साथ में ही बता देंगे, क्या बोलते हो, जहां पर क्वेश्चन में यूज होगा वहां पर ही बता देते हैं, बता देंगे, या फिर थोड़ा बहुत फॉर्मूला बता दूं। देखिए लिख लीजिए थोड़ा सा, एक होता है डिफरेंशिएशन ऑफ u इंटू v। पहले तो डिफरेंशिएशन का ये समझो कि अगर कोई फंक्शन है ना f और इसको डिफरेंशिएट करना है विद रिस्पेक्ट टू x, ठीक है, तो इसको आप शॉर्ट में f डैश ऑफ x लिख सकते हो, ठीक है। अब अगर इसको हम फिर से डिफरेंशिएट कर दिए, इसको क्या कर दिए, फिर से डिफरेंशिएट कर दिए, dx ऑफ f डैश ऑफ x, ठीक है, ये चीज कर दिया, समझ में आया। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ d dx ऑफ, इसका वैल्यू क्या है, f डैश x, क्या है, f डैश x, मतलब दोबारा डिफरेंशिएशन कर रहे हैं ना, f(x) का डिफरेंशिएशन दो बार कर दिए, तो इसको हम लोग शॉर्ट में ऐसे f डबल डैश ऑफ x लिख देते हैं, समझ में आया कि नहीं आया, ठीक है, ध्यान रहे। और अगर इसको फिर से डिफरेंशिएट करेंगे, मतलब इसको डिफरेंशिएट करना होगा, तो ये ट्रिपल डैश आ जाएगा, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, बोलो, ठीक है। तो ये समझ में आया होगा। अब देखिएगा, एक रूल होता है डेरिवेटिव में डी dx ऑफ, जिसको प्रोडक्ट रूल कहते हैं, लेबनिज प्रोडक्ट रूल, ठीक है। तो u इंटू v, u क्या है, कोई फंक्शन है x का, v भी कोई x का फंक्शन है, या फिर इसको u के बजाय fx इंटू gx ही ले लो, u और v के बजाय। मान लो कि ये दो फंक्शंस है और दोनों क्या है, प्रोडक्ट में है, दोनों गुना में है एक दूसरे के, ठीक है। इसका आंसर क्या आता है, इसका आंसर आता है कोई एक को छोड़ दो, मतलब fx को मैंने छोड़ दिया, और gx को डिफरेंशिएट कर दीजिए, गुना में gx को डिफरेंशिएट कर दीजिए, और फिर आएगा प्लस, अगली बार में gx को छोड़ दीजिए और fx को कर दीजिए डिफरेंशिएट, दैट्स इट, ठीक है। तो ये याद रखना है पहला बात, ठीक। अगर fx इंटू gx है तो क्या करेंगे, कोई एक को छोड़ देंगे, तो पहले मैंने fx को छोड़ दिया, इंटू gx का डिफरेंशिएशन किया, फिर बीच में प्लस आता है, ध्यान रखना। अगली बार में जिसको डिफरेंशिएट किए थे उसको छोड़ देंगे, तो छोड़ दिया, और जिसको छोड़ दिए थे उसको डिफरेंशिएट कर देंगे, दैट्स इट, और कुछ नहीं। और दूसरा पॉइंट है कोसेंट रूल होता है। कोसेंट रूल क्या होता है, fx अपॉन gx है, fx अपॉन क्या है, gx। अब इसका डिफरेंशिएट करना है,
इसका डिफरेंशिएशन करना है। कई बार जैसे न्यूमरेटर में ही या फिर सिर्फ डिनोमिनेटर में ऐसा क्वांटिटी मिले तो फिर उसको डिफरेंशिएट करना है, तो ये रूल लगा सकते हो। तो ये क्या हो जाएगा, gx का होल स्क्वायर। यहाँ पर क्या लिखना है, पहले नीचे जो है डिनोमिनेटर में यहाँ उसी का होल स्क्वायर लिख देना है, और फिर डिनोमिनेटर को एज इट इज यहाँ पर छोड़ देना है। डिनोमिनेटर में जो है ना उसको एज इट इज यहाँ छोड़ देना है, और न्यूमरेटर का डिफरेंशिएशन करना है। न्यूमरेटर का डिफरेंशिएशन कर दिया और फिर माइनस करेंगे, ध्यान रहे यहाँ पर माइनस आता है, ठीक है। और अगली बार फिर वही काम, इसको छोड़े हैं तो इसको डिफरेंशिएट करेंगे, इसको डिफरेंशिएट किए हैं तो इसको छोड़ देंगे, तो एफ ऑफ एक्स छोड़ देंगे, मतलब एफ को डिफरेंशिएट नहीं करेंगे, एफ एक्स इंटू में इसका डिफरेंशिएशन जी ऑफ एक्स, जी डैश ऑफ एक्स हो जाएगा ना, ठीक है। तो ये होता है दूसरा रूल, ठीक है। तो यही चीज मैंने उस समय बोला था कि अगर लिमिट एक्स टेंड्स टू ए है और एफ एक्स अपॉन जी एक्स है, एफ एक्स अपॉन जी एक्स है, ठीक है। तो यहाँ अगर ये फॉर्म बन रहा है 0/0 या फिर इनफाइनाइट बाय इनफाइनाइट बन रहा है, तो बहुत लोगों को पता रहता है कि लॉपिटल में डिफरेंशिएशन करना रहता है, तो कुछ ज्ञानी लोग ये एफ एक्स बटा जी एक्स है तो ये फॉर्मूला लगा देंगे, तो गलत हो जाएगा ना, समझ में आया। ये फॉर्मूला गलत हो जाएगा ना लगाओगे, तो ये तो एफ एक्स बटा जी एक्स का डायरेक्ट फॉर्मूला लगा दिए ना डिफरेंशिएट, मतलब दोनों को साथ में डिफरेंशिएट कर रहे हो ना, इसका मतलब तो ये हो गया। लेकिन साथ में तो डिफरेंशिएट करना ही नहीं होता है ना लॉपिटल में। लॉपिटल में तो न्यूमरेटर का अलग से डिफरेंशिएशन और डिनोमिनेटर का अलग से डिफरेंशिएशन। हाँ वो अलग बात है कि न्यूमरेटर में यहाँ पर मान लो कि ये जो एफ एक्स है ना वही कुछ यू एक्स बटा वी एक्स टाइप का है, यही जो है वो कुछ यू एक्स बटा वी एक्स टाइप का है। देखो न्यूमरेटर में यू बाई वी लग जाएगा, ये क्वोशिएंट रूल है, न्यूमरेटर में लग जाएगा, ठीक है। अगर ये इस तरह का फॉर्म बनाता है और यहाँ पर अगर लॉपिटल लगाना है तो हाँ यहाँ पर ये फॉर्मूला यूज कर सकते हो, ठीक है। और यही अगर ऐसा बनेगा यहाँ यू एक्स इंटू वी एक्स, यू एक्स इंटू वी एक्स टाइप का, यू एक्स इंटू वी एक्स टाइप का बनेगा, ये आएगा। और यहाँ अगर ये दोनों फॉर्म बनाता है तो यहाँ हम लॉपिटल यूज करेंगे, तो यहाँ यू इंटू वी मतलब ये प्रोडक्ट रूल लग जाएगा, ठीक है, न्यूमरेटर में। और उसी तरह डिनोमिनेटर में भी हो सकता है, समझ में आया। तो लॉपिटल में न्यूमरेटर को और डिनोमिनेटर को सेपरेटली डिफरेंशिएट करना होता है, समझ में आया, ठीक है ना। ठीक, तो ये दोनों पॉइंट याद रखना। अच्छा, कुछ फॉर्मूले हैं वो फॉर्मूले याद रखने होंगे आपको। अब उतना डिटेल में तो डिफरेंशिएशन पढ़ा नहीं सकता हूँ यार, डिफरेंशिएशन 2 मिनट का चीज नहीं है जो मैं आपको बता दूं एकदम से सब आ जाएगा। आपको पढ़ना तो पड़ेगा लेकिन वो मैं पढ़ाऊंगा थोड़ा लेट है, लेकिन बेसिक चीज जरूरी है, आ जाएगा आपको, डोंट वरी। बहुत ज्यादा क्वेश्चन नहीं, अब लॉपिटल से मैंने बोला ना, लॉपिटल से क्वेश्चन बहुत ज्यादा नहीं करना होता है, और जितना करना होता है जैसे जेई लेवल के भी क्वेश्चन लॉपिटल से बन जाते हैं बहुत सारे क्वेश्चन, ठीक है। तो उसमें डिफरेंशिएशन थोड़े टफ रहते हैं, ठीक है, तो टफ रहते हैं तो वो उस तरह के मैं बता दूंगा डिफरेंशिएशन, वहां पर आ जाएगा, आपको टेंशन नहीं लेने का, ठीक है, वहां आ जाएगा, ठीक है ना, टेंशन नहीं लेने का। और मेरे ख्याल से ज्यादातर लोग पढ़े ही होंगे डिफरेंशिएशन, कुछ तो जानकारी होगा ही, ठीक है। यही तो हम मैथ वालों का फायदा है कि फिजिक्स वाले थोड़े हेल्प कर देते हैं, ठीक है। देखिएगा कुछ इंपॉर्टेंट फॉर्मूले हैं, सम इंपॉर्टेंट फॉर्मूले, फुल डेरिवेटिव, ठीक है ना। तो ये फॉर्मूले आपको ध्यान में रखने हैं, समझिएगा। पहला जो फॉर्मूला है ना, पहला फॉर्मूला वो है डी डी एक्स ऑफ एक्स रेस्ट पावर एन, ठीक है। तो ये हो जाएगा एन इंटू एक्स रेस्ट पावर एन माइनस वन, वो मैंने बताया ना अभी फॉर्मूला कुछ उसी के जैसा है ना, ये जो पावर है वो गुना में आएगा और इसका पावर एक कम हो जाएगा, ठीक है, उसी के जैसा है। उसमें बस उस लिमिट का वैल्यू हमेशा कांस्टेंट आता है, ये ध्यान रखना, लिमिट का वैल्यू हमेशा कांस्टेंट आता है, वेरिएबल का भी लिमिट का वैल्यू नहीं आता है। जब मतलब लिमिट इक्वेशन जब भी सॉल्व करोगे, मतलब ये लिमिट एक्स टेंड्स टू ए एफ ऑफ एक्स लिखा हुआ है, तो इसका आंसर जो भी आएगा ना वो एक कांस्टेंट आएगा, ठीक है, नेवर वेरिएबल, इसका वैल्यू कभी भी वेरिएबल नहीं आएगा, समझ में आया ना, ठीक है, ध्यान रखना कभी भी इसका आंसर वेरिएबल नहीं आएगा। तो बहुत बारी जैसे क्वेश्चन जैसे बोर्ड एग्जाम में या फिर एनडीए एयरफोर्स में पूछ देता है, जैसे यही क्वेश्चन पूछता है डी डी एक्स ऑफ एक्स रेज टू पावर एन माइनस ए रेज टू पावर एन अपॉन, यहाँ पर लिमिट लिखेगा, लिमिट एक्स रेज टू पावर एक्स टेंड्स टू ए और एक्स रेज टू पावर एन माइनस ए रेज टू पावर एन और यहाँ एक्स माइनस ए,
ठीक है। अब इसका आंसर क्या होगा, ऑप्शन में दे देगा 0, ऑप्शन बी रहेगा a इंटू एन इंटू एक्स रेज टू पावर एन माइनस वन, ठीक है। ऑप्शन सी जो रहेगा वो रहेगा n इंटू ए रेज टू पावर एन माइनस वन, ऑप्शन डी जो रहेगा वो नन ऑफ दिस रहेगा, ठीक। तो कौन सा आंसर होगा, तो अभी मैं बता रहा हूं आपको, दूसरा जो है ना वो डी डी एक्स ऑफ कोई कांस्टेंट रहेगा ना, कोई कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन हमेशा जीरो होता है, चाहे किसी भी रिस्पेक्ट में, किसी भी चीज के रिस्पेक्ट में करो, किसी भी वेरिएबल के रिस्पेक्ट में। इसको पढ़ते क्या है, डिफरेंशिएशन ऑफ एक्स के पावर एन विद रिस्पेक्ट टू एक्स, जो नीचे लिखा हुआ रहता है ना डी के साथ में, उसके सब्जेक्ट में हम लोग उसके रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन कर रहे होते हैं, ठीक है। इसको हम क्या पढ़ेंगे, डेरिवेटिव ऑफ के विद रिस्पेक्ट टू एक्स, मतलब डिफरेंशिएशन ऑफ के कोई कांस्टेंट हो सकता है, जैसे 2 4 6 8 10 कोई भी कांस्टेंट, ठीक है, तो उसका डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू एक्स, ठीक है। तो बताइए यहाँ पूछा है डेरिवेटिव ऑफ दिस विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो इसका आंसर क्या आएगा, तो बहुत लोग इसका आंसर ये वाला लगा के आ जाते हैं, क्योंकि इसका फॉर्मूला सबको याद रहता है एन इंटू एक्स की पावर एन माइनस वन, ठीक है, ये लगा के आ जाते हैं, वहीं पर गलत कर जाते हैं। क्यों, मैंने बताया ना, मैंने अभी क्या बताया, मैंने बताया कि ये लिमिट का आंसर हमेशा कांस्टेंट आता है, तो ये पूरा क्या है, ये पूरा तो एक कांस्टेंट है, ये क्या है, एक कांस्टेंट है, जो भी आएगा इसका वैल्यू एक कांस्टेंट आएगा, और कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन क्या आता है, जीरो, तो इसका आंसर ये होगा ना। अरे समझ में आया, ठीक है, ये गलत हो गया, ये नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, ठीक। तो ये चीज ध्यान रखना, बहुत लोग जो है मिस्टेक कर जाते हैं, तो मिस्टेक नहीं करना है, जिनको आ रहा होता है वो भी कई बार गच्चे खा जाते हैं। देखिए ये हो गया, और थर्ड क्वेश्चन जो होगा ना, थर्ड फॉर्मूला वो क्या हो जाएगा, और जीरो का डेरिवेटिव जीरो ही होता है, ठीक। अब देखना, एक डी डी ऐसे ऊपर नीचे दोनों सेम है, डी एक्स बाई डी एक्स, इसका आंसर तो वन ही होगा ना, ऐसे देख लो ना, यहाँ से देख लो, जैसे ये इसी के पावर एक्स के पावर वन, एक्स की पावर एन वाला क्या हो जाएगा, पावर गुना में आएगा तो वन गुना में आया, और एक्स के पावर एन माइनस वन मतलब वन माइनस वन क्या बना, वन इंटू एक्स के पावर जीरो, और एक्स के पावर जीरो क्या होता है, वन ही होता है, तो वन इंटू वन क्या आया, वन आया, तो समझ में आया, तो dx बाई डी जो है वो वन ही होता है, ठीक। तो ये चीज याद रखने की जरूरत नहीं है, या फिर याद रख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, समझ में आया ना। अच्छा यहाँ देखना, ज्योमेट्रिक फंक्शन का डिफरेंशिएशन आपको याद रखना होगा, जैसे डी डी एक्स ऑफ साइन एक्स पूछ लिया, ठीक है, इसका आंसर होता है cos x, ठीक। और पांचवा डी डी एक्स ऑफ, सपोज cos x पूछ लिया, इसका आंसर होता है माइनस साइन एक्स, ठीक है। और सिक्स हो जाएगा डी डी एक्स ऑफ टेन एक्स, तो इसका हो जाएगा सेकेंड स्क्वायर एक्स, सेकेंड स्क्वायर एक्स, ठीक है। और सेवेंथ पूछ दिया डी डी एक्स ऑफ सपोज कॉट एक्स, ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा माइनस कॉसेक स्क्वायर एक्स, कॉसेक स्क्वायर एक्स, ठीक है। तो एट लिख देता हूँ डी डी एक्स ऑफ सपोज ये सेकेंड एक्स लिख देते हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा सेकेंड एक्स इंटू कॉट एक्स टेन एक्स, सेकेंड एक्स इंटू टेन एक्स, ठीक। और नाइन्थ में अगर पूछ दिया डी डी एक्स ऑफ कॉसिक एक्स, तो इसका आंसर हो जाएगा माइनस कॉसेक एक्स इंटू कॉट एक्स, समझ में आया ना, ये 6 के 6 आ गए। तो बस इतना ही, और भी मेरे ख्याल से अच्छा एक चीज और याद कर लो ना, टेंथ हो जाएगा डी डी एक्स ऑफ एक्सपोनेंशियल का ई रेज टू पावर एक्स का जो डेरिवेटिव होता है वो ई रेज टू पावर एक्स ही होता है, और 11th हो जाएगा डी डी एक्स ऑफ, अगर ए रेज टू पावर एक्स होता है ना, तो ये होगा ए रेज टू पावर एक्स इंटू एल एन ए, एल एन ए समझते हो ना, लॉग बेस ई वाला, ठीक है, लॉग जो है बेस ई पर, इसको लिख सकते हो एल एन ए को ही बेसिकली आप क्या लिख सकते हो, लॉग एक्स टू द बेस ई, समझ में आया। इसी चीज को जो है ना हम लोग शॉर्ट में एल एन ए लिख देते हैं, यहाँ ए आएगा, ठीक है ना, समझ में आया। अच्छा यहाँ ए नहीं है यार, एक्स है, यहाँ पर ए रेज टू पावर एक्स एज इट इज, ये वही चीज है ना, ऊपर वाला ही चीज नीचे लिखे है यार, ठीक। 12 वाला क्या हो जाएगा, 12 हो जाएगा log x का डी डी एक्स ऑफ एल एन एक्स, इसका आंसर हो जाएगा वन बाई एक्स, मतलब समझ रहे हो ना, log x लिखा हुआ, इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब वही चीज हो गया ना, डी ऑफ डी डी एक्स ऑफ यहाँ log
लॉग एक्स बेस ई, इसका आंसर 1/x। समझ में आया? तो ये 12 को जो फॉर्मूले हैं वो आपने याद रखना है, रखोगे ना? तो बस ये चीज मैंने इसलिए लिखवा दिया ना यार, क्योंकि ये जो बेसिक फॉर्मूले हैं वो आपको लॉपिटल यूज करते वक्त मिल जाएगा। जैसे सपोज करो कि कुछ दे दिया ऐसे डी, लिमिट लिमिट एक्स टेंस टू 0, समझ में आया ना? अब यहाँ पर दे दिया सपोज साइन एक्स, यहाँ पर क्या क्या दे दिया, साइन एक्स दे दिया, और यहाँ पर एक्स स्क्वायर दे दिया, एक्स दे दिया, ठीक है, या फिर 3x कुछ भी डाल दो, ऐसा दे दिया। समझ में आया? तो इसका इसमें देखना 0/0 फॉर्म बन रहा है कि नहीं बन रहा है, 0/0 फॉर्म बन रहा है। और जब 0/0 फॉर्म बन रहा है क्या हो जाएगा बोलना, लॉपिटल यूज करेंगे, तो लॉपिटल यूज करोगे तो साइन का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, यहाँ लिमिट x टेंड्स टू 0, तो साइन का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, cos x। मैंने बताया साइन का डेरिवेटिव क्या होगा, साइन का डेरिवेटिव cos x होगा, तो cos x अपॉन 3x का डेरिवेटिव 3 होगा। समझ में आया? जैसे ये चीज भी लिख ही लो आप, डी डी एक्स ऑफ, मान लो कि kx लिखा हुआ है, ठीक, तो ये k को आप बाहर कर सकते हो, तो k को बाहर कर दिया कांस्टेंट को, और यहाँ dx अपॉन dx बन गया, तो ये तो 1 होता है, तो इसका आंसर क्या हो गया ना, वही है 3x है तो 3 बाहर आएगा, dx/dx बचेगा तो 1 हो जाएगा, तो ये 3 बचेगा। अब लिमिट पुट कर दो, तो 0 पुट करोगे तो cos 0 अपॉन 3, तो cos 0 1 होता है, मतलब इसका आंसर क्या चमक रहा है, इसका आंसर आ गया 1/3, तो 1/3 इज द फाइनल आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। तो सिंपल है यार, तो यहाँ ट्रिग्नोमेट्रिक जो डिफरेंशिएशन है यहाँ पर यूज हो गया, तो हो सकता है यूज, इसीलिए मैंने ये चीज लिखवा दी है, ठीक है। कई बार ये भी यूज हो सकता है, सपोज यही क्वेश्चन दे दिया ऐसे, लिमिट x टेंड्स टू 0 और a रेज टू पावर x माइनस 1 अपॉन, ऐसे सपोज यहाँ पर लिखा हुआ है, चलो साइन x ही कर दिए। अब इस क्वेश्चन को करो, तो इस क्वेश्चन में भी देखना 0 डालेंगे तो ये 1 बन जाएगा, a की पावर 0 1, तो 1 माइनस 1 0, और यहाँ साइन 0 का वैल्यू 0, तो यहाँ पर भी आपको लॉपिटल यूज करना होगा, तो लॉपिटल यूज करोगे तो इसका डेरिवेटिव क्या है, a की पावर x का डेरिवेटिव मैंने लिखवाया है, क्या हो जाएगा, a की पावर x इंटू ln a, और माइनस 1 का डेरिवेटिव तो 0 हो गया ना, कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0 खत्म हो गया, और नीचे क्या है, साइन का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, cos x हो जाएगा, और यहाँ है लिमिट x टेंड्स टू 0, अब 0 पुट करो, ठीक है। तो मैंने बोला ना कि हर स्टेप, लॉपिटल का हर स्टेप करने के बाद डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन करना है, और डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन करके देखना है कि क्या फिर से इंडिटरमिनेट फॉर्म बन रहा है वही वाला उन दोनों में से, अगर बनेगा तो फिर से डिफरेंशिएट करेंगे, और नहीं बनेगा तो वही आंसर होगा, ठीक है। तो लिमिट पुट करो, तो लिमिट पुट करें तो a की पावर 0 तो 1 हो जाएगा, अब ये ln a तो कांस्टेंट ही है, ln a तो कांस्टेंट ही है ना, यहाँ पर x थोड़ी है कि x की जगह 0 पुट करोगे, और यहाँ cos 0 तो 1 हो जाएगा, तो इसका आंसर जो आया ना दैट इज ln a, ठीक है, तो यही आंसर हो गया। अरे समझ में आया? तो इस तरह के क्वेश्चन जो है आपको करते आना चाहिए, तो बेसिक बेसिक क्वेश्चन है, और भी बहुत से मतलब रंग बिरंगे क्वेश्चन करेंगे, ठीक है, डोंट वरी, बहुत सारे क्वेश्चन है हमारे पास। तो खैर अभी तो मेरे ख्याल से बहुत ज्यादा टाइम हो गया है, लिखवा दे कुछ क्वेश्चन, लिखवा दूं, चलो नेक्स्ट क्लास में कर लेंगे, नहीं या फिर लिखवा ही दें, क्या करें, चलिए लिखवा देते हैं, कुछ क्वेश्चन मैं लिखवाता हूँ, नहीं उसको करके और आना है, तो इन क्वेश्चंस को आपने करना है, ठीक है, देखिएगा। अच्छा, क्वेश्चन लिखने से पहले एक चीज मैं बताना चाह रहा हूँ आपको, सबसे पहले सुनो, पहले थोड़ा सा मेथड आपको बताना होगा, नहीं तब क्वेश्चन बनेगा, सुनिएगा। यहाँ समझिएगा, इवेलुएटिंग लिमिट्स ऑफ द फॉर्म ऑफ द फॉर्म ऑफ द फॉर्म 0/0 इनफाइनाइट बाई इनफाइनाइट, एंड थर्ड हो जाएगा 0 इंटू इनफाइनाइट, एंड फोर्थ हो जाएगा इनफाइनाइट माइनस इनफाइनाइट,
ठीक है ना। तो ये 4 टाइप के जब इनडिटरमिनेट फॉर्म बनेंगे ना, तो हम लोगों को बेसिकली काम एक ही करना होता है। समझ में आया। तो इन दोनों के लिए तो आपको पता चल गया, इन दोनों के लिए क्या करना है। अगर ये दो फॉर्म बनेगा तो आप ये जो 7 जो मैंने अभी मेथड से लिखवाए थे, वो 7 में से कोई भी मेथड आप देख लेना कि कौन सा मेथड से सॉल्व होने वाला है, कर लेना। ठीक है, हो जाएगा। विद प्रैक्टिस आपको आ जाएगा, आपको क्वेश्चन देखते के साथ समझ जाएगा। अभी हम प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है, नेक्स्ट क्लास से मतलब प्रैक्टिस करेंगे। लेकिन अभी ये चीज समझ में आया ना। सबसे पहले अगर ऐसा रहेगा तो आप ये 7 मेथड्स में से कुछ यूज कर सकते हो। वन ऑफ यूज 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 वन ऑफ द 7 मेथड्स। अगर ऐसा बनेगा तो लॉकटेल भी यूज कर सकते हो। अच्छा, अब ऐसा रहेगा तो मैंने बताया था कि ये चारों जो इनडिटरमिनेट फॉर्म्स है ना, इनका उद्गम स्थान एक ही है, मतलब एक ही तरीका से सब लोग आता है। मैंने बताया था यहीं से ये भी और यहीं से ये भी, ये चारों जो है एक ही जगह से उत्पन्न होते हैं। तो ऑब्वियस सी बात है कि इनका मेथड भी सेम ही होगा। तो हाँ, तो इनमें तो डायरेक्ट आप क्या लगा सकते हो, मेथड यूज कर सकते हो। लेकिन इसको मैं डायरेक्ट नहीं कर सकते हो। इसको मैं सबसे पहले क्या करना होगा कि इनको इस रूप में बदलना होगा, कुछ ना कुछ करके, और इनको इस रूप में बदलना होगा। ठीक है, समझ में आया। तो सबसे पहले क्या हो जाएगा इसका स्टेप, ये फर्स्ट कन्वर्ट क्या, 0/0 और इनफाइनाइट फॉर्म, कन्वर्ट इनटू लिख देते हैं। फर्स्ट कन्वर्ट इनटू, इनको कन्वर्ट करना है सबसे पहले क्या, इनटू 0/0 और इन्फिनिटी फॉर्म। ठीक है, देन यूज, इसके बाद क्या करना है, वही यूज कर लेना है 7 मेथड। यूज वन ऑफ द 7 मेथड, 7। समझ में आया। तो ये हो गया। सबसे पहले क्या करना है, जीरो, ये 0 इंटू इन्फिनिटी या इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी रहेगा, तो सबसे पहला काम करना है वो करना है 0/0 या इन्फिनिटी में कन्वर्ट करने का। अगर कन्वर्ट एक बार कर लिए तो फिर आपको कोई भी मेथड यूज कर लेना है सातों में से। समझ में आया, दैट्स इट। इसके बाद वाला जो 3 है, ये 4 तो आ गए, 3 और हैं, वो लॉगरिदमिक है। ठीक है, लॉगरिदमिक यूज करके, लॉगरिदम आपको आता होगा, मैंने इनइक्वालिटी पढ़ाया था वहां, लॉगरिदम बताया था बहुत डिटेल में बेसिक मैथमेटिक्स में, वो आप जाके देख लेना। और नहीं तो फिर मैं यहाँ भी थोड़ा सा उसके बारे में डिस्कस कर दूंगा, आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, टेंशन नहीं पालने का, वो चीज आपको समझ में आ जाएगा। तो वो हम लोग इसको पूरा जब बढ़िया से पढ़ लेंगे ना, इसके बाद वहां पर पहुंच चलेंगे। ठीक है, आपको तो पता ही है 7 इनडिटरमिनेट फॉर्म होते हैं, तो वो 4 जो है, चारों के लिए मेथड सेम होते हैं। तो वो मैं एक ही साथ पढ़ा दे रहा हूँ, और फिर उन तीनों के लिए सेम मेथड होता है, तो उन तीनों को बाद में कभी पढ़ेंगे, इसको पढ़ने के बाद। तो अभी 2-3 लेक्चर जो है, मेरे ख्याल से 2 लेक्चर मान लो कि इसी के क्वेश्चन हम लोग करेंगे। जो क्वेश्चन मैं दूंगा, अभी कुछ क्वेश्चन मैं दूंगा, तो उस पर प्रैक्टिस करना होगा। ठीक है, समझ में आया कि नहीं। तो बस यही मेथड है इवेलुएट करने का, इस तरह के ये चारों फॉर्म का जब क्वेश्चन बनेगा तो सबसे पहले ये यूज कर लो। ठीक है, लॉपिटल हर बार नहीं यूज करना है, ध्यान रहे, बोर्ड में नहीं यूज करना है, बाकी इधर यूज कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। और फिर इस तरह के आएगा तो सबसे पहले कन्वर्ट करना है इस फॉर्म में, इसके बाद फिर आप कोई भी मेथड यूज कर सकते हो, और कुछ नहीं है, बस इतना सा बस बात है। अब देखिएगा, मैं कुछ क्वेश्चन दे देता हूँ आपको, करके आना। होमवर्क क्या है, तो पहला क्वेश्चन लिखिएगा। पहला जो क्वेश्चन है ना, वो है लिमिट x टेंड्स टू इनफाइनाइट टू n, यहाँ n 2n प्लस 3 अपॉन 7n-6। पहला क्वेश्चन हो गया। एंड सेकेंड क्वेश्चन इज लिमिट x टेंड्स टू 0, x टेंड्स टू 1 और x³ - 1 अपॉन x-1। अब ये तो बहुत जल्दी क्वेश्चन हो गया यार, देखिएगा। यहाँ है लिमिट x टेंड्स टू 1, x रेज़ टू पावर 100 - 1 अपॉन x-1। फोर्थ क्वेश्चन, लिमिट x टेंड्स टू 1 और यहाँ x³ - 1, x³ - n है, और यहाँ पर x-1 है। इस क्वेश्चन को थोड़ा लिखना ऐसे, इफ लिमिट इतना
एग्जिस्ट, लिमिट इतना एग्जिस्ट, देन n इक्वल टू व्हाट, n का वैल्यू पता करना है, ठीक, एंड लिमिट n इक्वल, देन फाइंड, देन n इक्वल्स टू व्हाट, एंड फाइंड लिमिट, जैसे कि n का वैल्यू सबसे पहले निकालना है, और n का वैल्यू आ जाएगा तो यहाँ n का वैल्यू पुट कर देना है, और पुट करने के बाद आपको क्या कर लेना है, लिमिट निकाल लेना है, ठीक है ना। इसका ऑप्शन भी मैं लिख दे रहा हूँ, इसका ऑप्शन जो है ना 1,3, ऑप्शन बी जो है वो है 3,1, ऑप्शन सी जो है ना वो है 1,2, ऑप्शन डी जो है नन ऑफ दिस, ठीक हो गया ये। और क्वेश्चन नंबर 5 जो है वो लिमिट x टेंड्स टू 0, cos x रेज टू पावर 1/3, cos x रेज टू पावर 1/3 माइनस cos x रेज टू पावर 1/2, और यहाँ पर है कौन बैठा, sin स्क्वायर x, ठीक। अब लॉपिटल हर जगह आप यूज नहीं कर सकते, जैसे अब 0/0 इंफिनिटी बन रहा है, लेकिन वहां भी कई बार आप लॉपिटल लगाओगे ना तो फंस जाओगे, क्योंकि डेरिवेटिव कॉम्प्लिकेटेड होगा, ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड होगा, और वहां लगाने जाओगे तो फंस भी सकते हो, ठीक है। तो ये चीज ध्यान रखना, बहुत जगह ऐसा होगा। इसका आंसर निकालना है, ऑप्शन लिखो क्या, ऑप्शन लिख देता हूँ, ऑप्शन ए है 1/6, ऑप्शन बी जो है वो -1/6, ऑप्शन सी जो है 1/12, एंड ऑप्शन डी इज ये नन ऑफ दिस, ठीक। 6 क्वेश्चन जो है ना वो है लिमिट x टेंड्स टू π/4 और -1 प्लस cot क्यूब x अपॉन -2 प्लस cot x प्लस cot क्यूब x, ये है, ठीक हो गया। ये क्वेश्चन है, इसका भी ऑप्शन मैं लिख देता हूँ 3/4, ऑप्शन बी जो है 4/3, ऑप्शन सी -3/4, एंड ऑप्शन डी जो है ना वो डज नॉट एग्जिस्ट, ठीक है, डज नॉट एग्जिस्ट, मतलब ये लिमिट एग्जिस्ट नहीं करता है, क्या होगा। ये 6 क्वेश्चंस आपको करने हैं, और भी बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, लेकिन अभी के लिए रहने देते हैं, ठीक है ना। तो नेक्स्ट क्लास में जो है हम लोग और भी बहुत सारे क्वेश्चंस करेंगे, सबसे पहले इन सारे क्वेश्चन को निपटाएंगे, ठीक है। तो ये 6 होमवर्क क्वेश्चन है आपके लिए, ठीक है ना। तो आई होप आपको आज का वीडियो, आज का लेक्चर समझ में आया होगा, आज का सारा कंसेप्ट आपको समझ में आया होगा। तो आज का वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताना, तब तक के लिए पढ़ते रहिए, थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर एंड हैप्पी लर्निंग।